वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर फिजिक्स क्लासेस में। आज हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सेकंड लेक्चर है जिसमें हम लेंज लॉ को डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने फैराडेज लॉ को एक्सप्लेन किया था। एक बार जल्दी से फैराडेज लॉ बता देते हैं जिससे कि हमें लेंज लॉ समझ में आ जाएंगे। फैराडेज लॉ क्या कह रहे हैं? अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ, due to the change in magnetic flux in a coil, EMF is induced. And second statement, the induced EMF is directly proportional to the rate change of magnetic flux. If the number of turn is n coil, then the formula will be changed by capital N, and there is a negative sign is also introduced, minus by Lenz law. यहाँ जो माइनस साइन है वो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग इंट्रोड्यूस हुआ है और उसकी एक्सप्लेनेशन भी लेंज लॉ करते हैं, लेंज लॉ से करते हैं। क्या कहता है लेंज लॉ? द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस अ ईएमएफ, एंड द induced EMF is opposed to the change in मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी कि जो इंड्यूस ईएमएफ है वो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज का अपोज करता है। किस तरीके से करता है? क्योंकि जब ईएमएफ होगा तो वहां पर एक करंट इंड्यूस होगी, उसको हम इंड्यूस्ड करंट कहेंगे। According to the Lenz law, the induced current is opposed to the change in magnetic flux. Yeah, it opposed to the change by produce itself. According to the Lenz law, the induced current in a coil is opposed to the change in flux by it produce, जिसकी वजह से प्रोड्यूस हुई है ये उसी का अपोज कर रही है। कैसे समझे इस बात को? हमने एक कॉइल ले ली, उसके पास हमने एक मैग्नेट रख दिया, एक नॉर्थ पोल ये हो गया, साउथ पोल ये हो गया। इससे मैग्नेटिक लाइंस इस तरीके से कॉन्स्टेंटली पास आउट हो रही, और क्योंकि हमने इसको अभी कांस्टेंट रखा है, मोशन को इसकी को फिक्स रखा है, अभी कॉइल को कोई मूवमेंट नहीं दिया इसमें, तो जब हम इसको मूव कराते हैं, मान लेते हैं इसका मोशन की डायरेक्शन हो इस तरफ, तो मैग्नेटिक लाइंस क्या होंगी, वो इसके से और ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस पास आउट होंगी, जिससे एक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो इसके आसपास इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा जो एक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस कर रहा होगा। उस करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होगी कि वो अपोज करेगा। किसका अपोज करेगी? जिसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि जो मैग्नेटिक लाइंस प्रोड्यूस हो रही है उसका अपोज करेगी। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो उसकी करंट की डायरेक्शन इस तरीके की होगी, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। और इसको निकालने का तरीका नॉर्थ रूल जो हम बोलते हैं, नॉर्थ रूल है। नॉर्थ रूल के अकॉर्डिंग अगर आप किसी कॉइल के तरफ किसी मैग्नेट को मूव कराएं जिसका नॉर्थ पोल कॉइल की तरफ हो, तो उसके अंदर जो करंट इंड्यूस होगी वो इस लॉ के अकॉर्डिंग होगी, यानी कि इट्स
एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम इस मैग्नेट को इस तरफ स्विच कराते हैं तो मैग्नेटिक लाइंस घटेंगी, यानी कि बाहर निकलेंगी, रिड्यूस करेंगी इस कॉइल से मैग्नेटिक लाइंस। उस केस में जो रूल लगेगा दैट इज साउथ रूल। तो साउथ रूल लगेगा दैट इज क्लॉकवाइज। अब लेंज लो को इस बात से समझते हैं कि मैग्नेटिक लाइंस बढ़ रही है तो घट रही है, तो कैसे अपोज कर रहा है। देखिए अब देखिए, जब मैग्नेटिक लाइंस बढ़ेंगी तो ये जो करंट है इसके चारों तरफ भी अब इतना एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये पढ़ चुके हैं कि किसी कंडक्टर के अगर करंट फ्लो करे या किसी लूप में करंट फ्लो करे तो उसका अपने एक मैग्नेटिक बिहेवियर होता है। तो जो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर है वो इन मैग्नेटिक लाइंस में जो चेंज हो रहा है उसका अपोज करेगा। कैसे करेगा? जब मैग्नेटिक लाइंस बढ़ेगी तो ये उनको रिड्यूस करेगा। तो इनका मैग्नेटिक इफेक्ट जो होगा, इस कॉइल का जो मैग्नेटिक इफेक्ट होगा ड्यू टू द करंट, वो उसका अपोजिट होगा। तो उसकी मैग्नेटिक लाइंस कैसी होंगी? ऐसी होगी कॉइल की, ये वाली, ये मैग्नेटिक लाइंस। उसका मतलब क्या है? इसके रिवर्स मैग्नेटिक लाइंस जाएंगी। दिस इज द अपोज कंडीशन। क्लियर? इसी तरीके से जब मैग्नेट दूसरी तरफ स्विच करेगा उस केस में मैग्नेटिक लाइंस घटेगी। तो जब घटेंगी तो उस केस में अगर हम ध्यान से देखें, उस तरफ डायग्राम बना लेते हैं। अगर हम देखें कि यहाँ पर मैग्नेट इस तरफ शिफ्ट कर रहा है, दूसरी तरफ जा रहा है, तो मैग्नेटिक लाइंस क्या करेंगी? रिड्यूस करेंगी। जो इससे पास आउट कर रही थी उन मैग्नेटिक लाइंस में कमी आएगी। तो यानी कि ये मोशन इस तरफ है, तो जब मोशन उस तरफ होगा तो हम साउथ रूल लगाएंगे। साउथ रूल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो डायरेक्शन क्या है? दैट इज क्लॉकवाइज। और लेंज लॉ के अकॉर्डिंग अगर देखें तो जिसमें इंड्यूस करंट है वो ऐसी होगी जिसका मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहा होगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है? इसमें रिड्यूस कर रहा है। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इंक्रीज करेगा उन लाइंस को जो रिड्यूस कर रही है। तो डायरेक्ट ये होगी। तो इस तरीके से इसका मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला इसका मैग्नेटिक फील्ड, जिससे कि जितनी मैग्नेटिक लाइन जो रिड्यूस कर रही हैं वो इसके करंट की वजह से इंक्रीज करें। क्लियर? तो दैट इज द लेंज लॉ, बेसिक लेंज लॉ की बात है। ठीक है, इससे हम पता कर लेते हैं कि कॉइल में जो करंट इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। अगर ये साउथ पोल इस तरफ आ जाए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए नॉर्थ ना होके साउथ पोल इधर आ रहा है, तो क्या होगा? उस केस में सिंपली जब साउथ पोल इस तरफ शिफ्ट करेगा तो साउथ रूल लगेगा, और जब साउथ पोल उस तरफ मोशन होगा, उसका अपोजिट डायरेक्शन में मोशन होगा, तो नॉर्थ रूल लगेगा। तो कॉइल जैसे ये है, ये आपका साउथ पोल है, नॉर्थ पोल इधर हो गया, तो मैग्नेटिक लाइंस ऐसे जाएंगी। मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन ये होगी, दिस इज मैग्नेटिक लाइंस। तो इसका मोशन अगर इधर है तो इस केस में हम साउथ रूल लगाएंगे। करंट की डायरेक्शन इसके अंदर क्या होगी? करंट की डायरेक्शन के अंदर क्लॉकवाइज होगी। अब देखिए जो मैग्नेटिक लाइंस है इस तरीके से जा रही है। ये मैग्नेटिक लाइंस जब आप इसको इस तरफ मोशन करा रहे हो तो डेफिनेट सी बात है कि मैग्नेटिक लाइंस बढ़ेगी उसी केस में भी। अभी जो करंट की डायरेक्शन आप देखिए, करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी। करंट की डायरेक्शन इसलिए होगी क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस इस तरफ है, इस मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक लाइंस इस तरफ है, और क्योंकि ये मैग्नेटिक लाइंस जब पोल इस तरफ शिफ्ट करेगा तो इस तरफ की टेंडेंसी और मैग्नेटिक लाइंस की बढ़ेगी। तो हमारी जो मैग्नेटिक लाइंस कैसी होनी चाहिए? इस तरफ की शिफ्टिंग होनी चाहिए। तो यानी कि मैग्नेटिक लाइंस की इस तरफ आ जाएगी, इसकी वजह से, इस लूप की वजह से मैग्नेटिक लाइन, इट मीन्स ये मेंटेन करेगा उन मैग्नेटिक लाइंस चेंजेस को, इसीलिए अपोज करता है। ऐसे ही अगर ये इस तरफ मोशन आ जाए दैट इज नॉर्थ, तो उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में ये, तो इस वाले केस में तो इसका डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज, और इस केस में क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। तो यही लेंज एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई आप जैसे जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे और उसके रेफरेंस में जो करंट इंड्यूस होगी वो अपोज करेगी उसका, और जो कि हमने डिफरेंट एग्जांपल से बता भी दिया किस तरीके से अपोज करेंगे। तो ये लेंज लॉ का बेसिक कंसेप्ट है। अब बात करते हैं हम कि लेंज लॉ एनर्जी कंजर्वेशन को कैसे ओबे करता है।
Lenz law based on energy conservation, या Lenz law follow the energy conservation. It's obey energy conservation. Energy conservation क्या है? देखिए, we cannot create the energy, cannot destroy. It can be transformed one form to another form. ना तो हम create कर सकते हैं, ना destroy कर सकते हैं, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है. तो देखिए, जब कॉयल हमके पास रखी हुई है, मैग्नेट आपने यहाँ रखी हुई है, तो फिलहाल इसके पास केवल एक ही एनर्जी है. कौन सी एनर्जी है? मैग्नेटिक एनर्जी. दिस इज द मैग्नेटिक एनर्जी. मैग्नेट की वजह से यहाँ पर एक मैग्नेटिक एनर्जी है. तो इस एनर्जी में तो कोई चेंज नहीं है, क्योंकि है क्या, मैग्नेटिक लाइंस तो फिक्स है. मैग्नेट की मैग्नेटिक लाइंस फिक्स है, तो उसमें उसकी एनर्जी में तो कोई वेरिएशन नहीं है. फिर क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, इसका मोशन करा रहे हैं. तो जो मोशन है दैट इज अ मैकेनिकल वर्क. इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, मैकेनिकल वर्क हो रहा है. जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि जब हम मैकेनिकल वर्क कराएंगे तो इनके बीच में एक रिलेटिव मोशन होगा, और उस रिलेटिव मोशन की वजह से क्या होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है. मैग्नेटिक एनर्जी वही है, एज इट इज मेंटेन है. मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है ड्यू टू द मैकेनिकल वर्क. और ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज है, इट प्रोड्यूस ईएमएफ. ये क्या कर रहा है, ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा है. इसका मतलब एक इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है. और मोशन जिस तरीके से होगा, मोशन जिस तरीके से मतलब है कि मोशन जितना रिपीटेडली करोगे, जितना फास्टली करोगे, जितना ज़्यादा तेजी से करोगे, उतना आप मैकेनिकल एनर्जी लॉस कर रहे हो, आप मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो, और उसके रेस्पेक्टिवली रिवर्स में उतनी ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है. तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी है, इट विल बी चेंज इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी change into electrical energy. It is a transformation of energy. तो ना तो क्रिएट की हमने, ना डिस्ट्रॉय की, बस क्या किया, मैकेनिकल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर दिया किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. दैट्स व्हाई इट्स बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन. तो आई होप ये लेक्चर सबको पसंद आया होगा. तो इस लेक्चर को हम यही स्टॉप करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम जो लेके आएंगे वो लेंज लॉ की एप्लीकेशंस लेके आएंगे, फैराडेज लॉ की एप्लीकेशन लेके आएंगे, और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.